हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। क्षमा चाहूँगा कि बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं रही। बस आपको कुछ ही दिनों में पूरी ये जो आपकी 4 इकाइयाँ हैं कंप्यूटर की रीट में जो लगती है या अन्य कंपटीशन में जैसे भी कह दो आप, तो वो कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, आप ये मान लो 10 एक दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे पूरे को। तो आज की हमारी 5वीं क्लास है। जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी तो उससे पहले की 4 क्लासें कंप्यूटर नेटवर्क अध्याय 4 क्लास नंबर 5। पहला प्रश्न, कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने की शैली को क्या कहा जाता है? कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने की शैली को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट किया करें। जिन्होंने बुक पढ़ी है उनका पता वैसे ही चल जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी इधर उधर से कैसे भी नोट्स वगैरह, और मैं मूल बुक्स पे फेथ करता हूँ, नोट्स वगैरह पे नहीं। क्या उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, लिंक कहते हैं? इसको कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने की शैली। ध्यान रहे, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है ये। कुछ लोग इसका उत्तर कंप्यूटर नेटवर्क सोच लेते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2, किसी टोपोलॉजी का, मैंने पाठ के पेज वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, आपको वैसे ही पता चल रहा होगा। किसी टोपोलॉजी का चुनाव करने से पूर्व किस पहलू पर विचार करना जरूरी है? विश्वसनीयता, लचीलापन, मूल्य, उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता भी, लचीलापन भी, मूल्य भी बुक में दिया हुआ है। किसी टोपोलॉजी का चुनाव करने से पूर्व किन पहलुओं पर विचार जरूरी है? चारों ऑप्शन, विश्वसनीयता भी, लचीलापन भी और मूल्य भी। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? देखो कुछ लोग जो है ये सोच लेते हैं कि हमें पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैं इन प्रश्नों के साथ साथ अन्य कुछ बातें भी बताता हूँ, याद रखने का तरीका भी वैसे भी। तो क्लास में बने रहा करें, बीच में 5 मिनट बाद क्लास छोड़ के जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या अर्जेंट काम हो जाता है। इतनी मेहनत से इन प्रश्नों को बनाता हूँ, तो धैर्य से, इत्मीनान से क्लास को देखा करें। अधोलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? चलिए बताइए। ट्री, बस, स्टार, डिस्क। ट्री, बस, स्टार, डिस्क। ट्री बिल्कुल है, बस बिल्कुल है, स्टार बिल्कुल है, डिस्क नहीं है। अब देखो, टोपोलॉजी के हमारी बुक में 3 प्रकार दिए हुए हैं, 3। लेकिन टोपोलॉजी के जो हैं ज़्यादातर बड़े स्तर पर जब बात की जाती है तो 5 प्रकार बता दिए जाते हैं। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी तो इसमें जिक्र आ ही गया। एक वृत्ताकार, सर्कुलर जिसको कहते हैं हम, और एक ग्राफ। एक कौन सी होती है अलग से? वृत्ताकार कह दो या सर्कुलर, और एक होती है GRAPH, ग्राफ टोपोलॉजी। तो ट्री, बस, स्टार, ग्राफ, वृत्ताकार या सर्कुलर जिसको हम कह दें, वलय टोपोलॉजी भी कह देते हैं इसको। तो ये कुल 5 होते हैं हमारी बुक में। ट्री टोपोलॉजी, बस का, स्टार का, इनका जिक्र किया हुआ है। प्रश्न संख्या 4, टोपोलॉजी के किस प्रकार में सभी कंप्यूटरों को एक हब से जोड़ा जाता है? हम अभी टोपोलॉजी को पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी से संबंधित सारी बातें हम एक साथ कर लेंगे। एक कंप्यूटर हब होता है एक, जिसके साथ इसको जोड़ा जाता है। तो किस प्रकार की टोपोलॉजी में ये होता है? चलिए जल्दी जल्दी मैं आपके भी उत्तर देखना चाहूँगा कि आप क्या उत्तर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कुछ के कमेंट आने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इससे बोर हो जाते हैं कि आगे प्रश्न जल्दी जल्दी बताऊं। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हमें एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी धैर्य रखा करें। परीक्षा के दिनों में इत्मीनान से पढ़ना है, नया कुछ नहीं, पढ़े हुए का रिवीजन करना होता है। हाँ जी, जो सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, स्टार टोपोलॉजी। चौथे का उत्तर सी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक हब होता है, जैसे कि ऐसे बीच में एक मैं कह दूं हब,
और इसके साथ साथ एक इधर कंप्यूटर जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे कह दें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे बीच में हब होता है, इसके साथ साथ अन्य जुड़े होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटरों का हब होता है। ट्री टोपोलॉजी प्रकार में टोपोलॉजी के सबसे ऊपर स्थित नोड को किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे शिखर पर होता है, शिखर में जो होता है उसको क्या कहते हैं? 5 नंबर का ठीक उत्तर है रूट नोड। देखो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है रूट, सबसे ऊपर ऊपर कौन सा होता है? रूट नोड। और रूट के बाद अलग अलग आ जाते हैं, चाइल्ड नोड होते हैं, जनक नोड होते हैं, वो चाइल्ड नोड आगे जैसे अलग अलग चाइल्ड के भी आगे कई चाइल्ड नोड और है ना। तो सबसे शिखर में जो होता है वो रूट नोड होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6, चलिए ट्री, ये ड्रॉ नहीं है, ट्री टोपोलॉजी, इसको ट्री टोपोलॉजी से संबंधित असत्य कथन है। इसमें कंप्यूटरों को पेड़ की शाखाओं की तरह जोड़ा जाता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पेड़ की, वृक्ष की। इसमें रूट नोड के कई जनक नोड होते हैं, चाइल्ड नोड के कई चाइल्ड नोड होते हैं, और रूट नोड अपने चाइल्ड नोड का जनक होता है। सीधा सीधा बुक में लिखा होता है कि रूट नोड के जनक नोड नहीं होते, बुक में सीधा सा लिखा है रूट नोड के जनक नोड नहीं होते। तो इसका असत्य कथन कौन सा है? बी नंबर, क्योंकि सबसे ऊपर में रूट है, रूट का पिता कोई नहीं है जिसको हम कह सकें कि उसका जनक, उसको जन्म देने वाला। तो रूट के नीचे चाइल्ड वगैरह और ऐसे होते हैं ना, तो बी नंबर असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 7, लेन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, अरे 7 नंबर के तरीके, हाँ जी, लेन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी है जी? देखो बुक का प्रश्न है और हमें लग रहा है कि ये मैन काटा नहीं है, मैन डाटा है। लेन की सबसे महत्व, हमें गैस से अगर आप करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे, अगर पढ़ा है तो आप कर सकते हो। गति, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लैन की जो होती है, अब लैन की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क, ये जो है ना सही नहीं लिखा गया प्रश्न, टाइपिस्ट की वजह से हो गया, मैं सही कर देता हूँ आपको। इसमें था कि नेटवर्क के किस प्रकार में नेटवर्क का विस्तार करना आसान होता है। नेटवर्क के किस प्रकार में, ऐसे है प्रश्न, नेटवर्क के किस प्रकार में नेटवर्क का विस्तार करना आसान होता है। भाई उसको बड़े स्तर पर नेटवर्क को फैलाया जा सकता है, बड़े लेवल पर, तो वो कौन सा होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, वाइड एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क तो याद ही है, मैन की क्या होती है, वैन की क्या होती है, मैन की फुल फॉर्म कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी भी क्लास में आए हैं लाइक कर दो, क्लास को शेयर ज़रूर कर दो, अपने अपने स्टेटस में लगा दिया करो, पुण्य की प्राप्ति होगी। मैन है, ये आ गई फुल फॉर्म। मल्टीपर्पज़ एरिया नेटवर्क, मैन ये एरिया है, मैन एरिया नेटवर्क, मोडेम एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका ठीक उत्तर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्कों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा जाता है? ये तो आपको वैसे भी सीधा सही, लैन वैन मैन वो है ना, 3 में बांटा जाता है। देखिए अगर बात करते हैं ना तो इनको भी अलग अलग कुछ लोग कैटेगरीज में बांट देते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ऐसे करके भौगोलिक में। हालांकि अपनी बुक में देखो 3 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, कौन से? लैन, एक हो गया वैन, एक हो गया मैन। लेकिन इसमें ना पेन भी एक प्रकार मान लेते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पैन को भी एक प्रकार माना जाता है जिसको हम कह दें पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम उदाहरण मान सकते हैं किसको, ब्लूटूथ को, किसको, ब्लूटूथ को पैन एरिया नेटवर्क। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है लैन वैन मैन, 3 बुक के अकॉर्डिंग 3 है। वैसे क्या है कि 4 होते हैं, पैन को भी इसमें पर्सनल ब्लूटूथ को भी इसमें प्रकार माना जाता है। चिंता ना करें अगर आप ये सोचते हो कि अब देखो मुख को मूल स्रोत माना जाता है अपनी, है ना, तो ये तो 4 हैं, वैसे 4 हैं, बुक में हमने पढ़ने के लिए 3 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने 3 का जिक्र किया है। वैसे बता दूं आपको, रियलिटी में देखो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये 4 हैं, फिर उपयोग के आधार पर 3 होते हैं, तो ऐसा सीधा प्रश्न नहीं बनता। मैं ऐसे प्रश्न क्यों बनाता हूँ, ताकि आपको व्याख्या में इनके बता सकूँ कि क्या क्या कैसा होता है, व्याख्या कर सकूँ। आपके डाटा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा उपलब्ध करवाना और याद करवाना ज़रूरी है। ये अपना ऐप इंस्टॉल तो करके रख लें, जिसमें फ्री में डाटा है। जब भी आप फ्री हों तो इसमें पेपर वगैरह, क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह करके देख सकते हैं। एसएस एजुकेशन अपना ऐप। शहरों का केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, केबल वाला जो होता है, किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? केबल टीवी नेटवर्क जो होता है केबल वाला, ये उदाहरण है जी मैन का। टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? सीधा सीधा उसमें बुक में दिया हुआ है कि केबल टीवी नेटवर्क जो है वो, इसका उदाहरण एक दिया हुआ है, वो मैन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नेटवर्क जो पूरे देश या प्रायद्वीप में फैला होता है, पूरे देश प्रायद्वीप में, वो वैन वाला होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखो इनमें आप इनको ना अच्छी तरह से समझ लें। जो सबसे छोटे स्तर पर होता है, बिल्कुल अंदर ही होता है भवन के, है ना, किसी एक ही बिल्डिंग में, तो ध्यान रखना उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। मैंने उसमें लैन में आपको करवाया था ना, अपनी गति के लिए जाना जाता है। जिसके पास पूरे विश्व का वजन हो, पूरे विश्व स्तर पर हो, तो इसकी गति जो है वो हमेशा कम होगी। एक बस माइंड में सेट कर लेना कि हाँ पूरे विश्व का जिस पे भार है तो वो इतना नहीं भागेगा, है ना। मैन जो होता है वो लैन से ठीक एक ऊपर का होता है, तो वो 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर कर लेता है। लैन का ये एक बड़ा स्वरूप होता है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13, अधोलिखित में से नेटवर्क के किस प्रकार, अधोलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क के किस प्रकार में गति सबसे धीमी होती है? तो अब तो मैंने आपको भी डिफाइन किया है, लेकिन ऐसा प्रश्न देखने पर हमें ये लगता है कि सबसे छोटा लैन है तो इसकी गति धीमी होगी, वैन तो बहुत बड़ा है इसकी नहीं होगी, तो वैन में सबसे कम गति होती है वैन। चलिए प्रश्न संख्या 14, किस प्रकार के नेटवर्क में ट्रांसमिशन माध्यम से माइक्रोवेव का प्रयोग होता है? माध्यम से नहीं है, माध्यम में आएगा, माध्यम में। ये सारा मैं जो जितनी भी मिस्टेक्स रह रही हैं इनको मैं क्या है कि सही करवा दूंगा जब पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा। देखो ट्रांसमिशन माध्यम जैसे है जिस तार से वगैरह से हम जोड़ते हैं कंप्यूटर को, एक है ना, इसको जोड़ा जाता है, तो उसकी बात आती है। फिर कुछ में फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कुछ में कोएक्सियल केबल होती है, अलग अलग केबल होती है। लेकिन किसी में हम कह देते हैं ना माइक्रोवेव कह दो, या कह दो उपग्रह, सैटेलाइट के ज़रिए नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो किस प्रकार का इनमें से किस में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है? माध्यम, माइक्रोवेव एक माध्यम होता है नेट उपलब्ध करवाने के लिए, वो होता है जी वैन में। लेकिन लैन मैन में क्या होता है? लैन मैन में क्या होती है? इन दोनों में क्या होती है? केबल। क्या होती है? केबल से जुड़े होते हैं, डाटा केबल से जुड़े होते हैं।
जो अभी भी आए हैं वीडियो को लाइक कर दें और अपने आपके देखो आपको मैं बार बार आप सोचेंगे कि बार बार पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन आपके जो कमेंट होते हैं वो मेरे को एनर्जी उपलब्ध करवाते हैं। लाइव चैट के कमेंट नहीं, जो अपने बाद में कमेंट बॉक्स में जो कमेंट, तो आप क्लास के बाद उसमें ज़रूर अपना व्यू देके जाया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। तो क्योंकि उसका ये बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स अगर कमेंट देखता है तो उसको ये भी लगता है कि हाँ क्लास रियल में अच्छी होगी। तो रियल में अगर आपको अच्छी लगती है, मैं वैसे बाउंड नहीं करूँगा आपको, तो वो कमेंट आपके मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरी कार्य के प्रति तत्परता को बनाए रखते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से ये पूरा कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करवा दूँ। इंटरनेट टेक्स्ट तकनीक पर आधारित है। प्रोटोकॉल टोपोलॉजी मल्टीमीडिया मॉडेम किस तकनीक पर आधारित है? इंटरनेट। ये बुक में सीधा सा लिखा है, इंटरनेट मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित है, सीधा सा बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने वो रिक्स्थान कर दिया है ना। तो इंटरनेट मल्टीमीडिया तकनीक पर आधारित है। प्रश्न संख्या 16। ये क्या लिख दिया 16 नंबर में? 16 नंबर प्रश्न को विनिमय वे नियम, अच्छा वे नियम है, इसमें स्पेस है, जिनके अंतर्गत कंप्यूटर को कार्य करना होता है। नियमावली, नियम की बात करते हैं। उन नियम को क्या कहते हैं? अरे प्रोटोलॉजी नहीं है, ये तो गड़बड़ कर दी। प्रोटोकॉल, क्या है ये? प्रोटोकॉल। वे नियम जिनके अंतर्गत कंप्यूटर को, भाई कंप्यूटर जिसमें जिनके अंतर्गत एक नियमावली होती है, उसमें कंप्यूटर को क्या है कार्य करना होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक जिक्र कर देता हूँ, जिक्र करना चाहूँगा, वो ये है कि एक विंटोम कंपनी, इसका चलिए विंटोम नाम की कंपनी मान लो आप। विंटोम ने क्या किया 1969 के में 1969 में विंटोम ने एक नियमावली बनाई, नियम बनाए थे, जिनको हम ये प्रोटोकॉल कहते हैं ना। तो दो तरह के उन्होंने नियम बनाए हैं, जिनका अगले प्रश्न में जिक्र कर देंगे। तो ये नियम विंटोम के द्वारा एक संचार प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है, और एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल बनाया गया। तो ये उसका मैं जिक्र कर देता हूँ अभी आपको। आगे प्रश्न, निम्न में से इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल है। मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल टीएसपी आईपी ये दोनों हैं। अब टीसीपी, सॉरी टीएसपी नहीं टीसीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल और पी से प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसको हिंदी में कहेंगे संचार नियंत्रण प्रोटोकॉल। ये तो हो गया संचार वाला प्रोटोकॉल, संचार नियंत्रण प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक उन्होंने एड्रेस को, है ना, एड्रेस वाला प्रोटोकॉल बनाया, एड्रेस वाला आईपी, इसको हम कहते हैं, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका तो एड्रेस वाला उन्होंने बनाया था, है ना। तो इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल 1969 में किसके द्वारा, जो विंटोम उसके द्वारा निर्धारित की गई। संचार प्रोटोकॉल अलग बनाया उन्होंने और एड्रेसिंग प्रोटोकॉल उन्होंने अलग बनाया। चलिए ये 18 नंबर प्रश्न में फुल फॉर्म पूछ ली गई है। आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट, ये ना गड़बड़ कर दी उन्होंने, दो जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल दे दिया। हालांकि ये एक नंबर ऑप्शन में मैंने अलग डाला था, मैंने डाला था चलो अब याद नहीं आ रहा, इंटरनेट प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर डाला था, प्रोटोकॉल डाला था, प्रोग्राम डाला था, और एक पता नहीं। अब तो इसका सीधा सही उत्तर बन रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये भी सही है और ये भी सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये
एड्रेस की वेरीफाई वाला है, अभी मैंने आपको बताया ना, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। प्रश्न संख्या 19, भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के रूप में इंटरनेट नियंत्रण संगठन द्वारा किसकी नियुक्ति की गई है? RPSC ने भी ये अभी प्रश्न पूछा था, अभी पीछे 2020 में लेक्चरर एग्जाम, 20 में शायद, हाँ 20 में पूछा था कि किस इंटरनेट नियंत्रण संगठन, ये विश्व का इंटरनेट नियंत्रण संगठन है, उसने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता को हम शॉर्ट में ISP कहते हैं, के द्वारा किसकी नियुक्ति की है? भारत में इंटरनेट की सर्वा एजेंसी किसको बनाया है? VSNL, MTNL, DOT। तो इसका सही उत्तर है VSNL। क्या उत्तर है इसका? VSNL। अब ISP है क्या? ISP क्या है इसको याद रखना, इंग्लिश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए इनकी फुल फॉर्म आगे बता देता हूँ, निश्चिंत रहें। ये देखो, ये सारी मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ, असंगत युग्म है, सॉरी संगत लिखना था, असंगत बना दिया उन्होंने, संगत युग्म है, ये सारे सही हैं। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, बिल्कुल इसको जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता की भूमिका दी गई है इंटरनेट नियंत्रण संगठन के द्वारा। MTNL महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड। DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उपयुक्त सभी संगत युग्म है। चलिए प्रश्न संख्या 21, ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और वहाँ अपना रिव्यू ज़रूर दें। अगर आपको मैटर अच्छा लगता है तो ऐप में भी उधर कमेंट कर देना, क्योंकि अपनी ये जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, कमेंट ही करते हैं, तो ऐप में भी रिव्यू में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के आएँ। बस इतना सा समय ज़रूर निकाल लें मेरे लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जो क्लास आप कहेंगे मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा यहाँ पर। ISP अभी अभी बता के गया हूँ, चलिए बताइए। ISP हिंदी में इसका नाम था इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्टर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट, देखो मैंने ऑप्शन कैसे कैसे बनाए हैं, एक जैसे हैं। ज़्यादातर लोगों का उत्तर A आ रहा है, A इंटरनेट सर्विस, क्योंकि अभी भी प्रोटोकॉल की बात हो रही थी। बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है। हिंदी में इसको क्या नाम दिया था अभी अभी? इंटरनेट सेवा प्रदाता। प्रदाता का मतलब होता है जो प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रख लेना इस फुल फॉर्म को अच्छे से। प्रश्न संख्या 21, डायल अप व लीज लाइन, डायल अप व लीज लाइन क्या है? कनेक्शन के प्रकार, नेटवर्क के प्रकार, प्रोसेसर के प्रकार या मॉडेम के प्रकार? 22 नंबर का ठीक उत्तर है कनेक्शन के प्रकार। अब देखिए डायल अप क्या होता है? कोई भी प्रयोक्ता है जो प्रयोग कर रहा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर से अपने ISP का एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना पड़ता है। अब कनेक्शन के प्रकार हैं, दो तरह के कनेक्शन दिए जाते हैं उपभोक्ताओं को या प्रयोक्ताओं को कह दूं। दो तरह के कनेक्शन उपलब्ध करवाती हैं कंपनियां, ठीक है, इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए, डायल अप और लीज लाइन। तो डायल अप में क्या होता है कि जो ISP है, ISP भारत में कौन है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, है ना। तो उसका एक नंबर दिया होता है, प्रयोक्ता द्वारा वो नंबर डायल करना होता है। जैसे ही वो नंबर डायल हो जाता है तो प्रयोक्ता का संपर्क जो है वो जुड़ जाता है नेटवर्क सेवा से, इंटरनेट सेवा से। और लीज लाइन में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी नंबर नहीं डायल करना होता, और टेलीफोन अलग ही टेलीफोन लाइन बिछी होती है, इसलिए इसको लाइन कह दिया। हालांकि ये जो है काफ़ी महंगी है, इसकी कीमत लाखों में होती है, बहुत महंगी कनेक्शन की सुविधा है ये। तो डायल अप व लीज लाइन, ये जो कनेक्शन के दो प्रकार है, इंटरनेट सेवा लेने के लिए दो तरह के कनेक्शन जो है उपयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23, थिन नेट व थिक नेट क्या है? थिन नेट व थिक नेट क्या है? प्रश्न संख्या 23, इसका ठीक उत्तर है कोएक्शनल केबल। अब केबल कर दिया, हमारा जो
टाइपिस्ट है वो स्पीड में पता ही नहीं लगता क्या। केबल के प्रकार हैं, कोएक्शनल केबल के प्रकार हैं या ट्विस्टेड पेयर केबल के प्रकार हैं या फाइबर केबल के प्रकार, बताओ इनमें से। 23 नंबर का ठीक उत्तर कोएक्शनल केबल के प्रकार हैं। केबल में देखो कि अब आगे ऐसा बुक में जैसे दिया होता है, बुक में दिया हुआ है कि कुछ तार वाले प्रसार माध्यम हैं, कुछ बेतार हैं, बिना तार वाले, तो वो अलग अलग उनका जिक्र पढ़ना है। तो उसमें तार वाले देखो, तार वाले 3 तरह के जैसे मुख्यतः होते हैं। एक फाइबर ऑप्टिकल होता है जिसमें फाइबर के माध्यम से वो कॉपर वगैरह का और तांबे वगैरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा फाइबर ऑप्टिकल प्रकार है। एक ये है ट्विस्टेड है, इसका ना ट्विस्टेड पेयर अलग है, ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, ये स्पेस था ऐसे, पेयर से पहले स्पेस था। और एक कोएक्शनल प्रकार जो है, कोएक्शनल प्रकार जो है, ये 3 प्रकार के तार वाले प्रसारण के माध्यम है, ये वायर ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका ठीक उत्तर है ए नंबर। 24 नंबर, नेटवर्क हेतु प्रयुक्त सबसे सस्ती व पुरानी केबल कौन सी है? सबसे सस्ती व पुरानी केबल वही ट्विस्टेड पेयर केबल, सबसे सस्ती भी है और सबसे ओल्ड भी है, सबसे पुरानी है ये ट्विस्टेड। चलिए प्रश्न संख्या 25, किस प्रसारण माध्यम में रिपीटर स्टेशनों का उपयोग किया जाता है? रिपीटर स्टेशन 25 नंबर का ठीक उत्तर है ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव प्रसारण माध्यम में इसका उपयोग होता है। अब देखो रिपीटर स्टेशन रियल में क्या है। रिपीटर स्टेशन क्या होता है, एक आप ये मान लो जैसे ना ये एंटीने वगैरह, एक 2 तरह के एंटीने हैं। एक तो मान लो यहाँ है जिसने नेटवर्क लेना है, प्रयोक्ता जिसको, एक नेटवर्क देने वाले हैं, है ना, यहाँ नेटवर्क लेने वाला, ये नेटवर्क देने वाले, प्रदाता जिसको कहते हैं हम, है ना, ये प्रयोक्ता। ये हो गया। दोनों को एक रेखा में, एक लाइन में करने के लिए लाइन ऑफ साइट जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोनों एंटीनास जो हैं वो एक लाइन में रहें। और इसलिए क्या होता है कि जो माइक्रोवेव स्टेशन होते हैं ना, जो प्रेषक का कह दूं मैं, प्रेषक का जो एंटीना होता है माइक्रोवेव, वो क्या है कि छत पर लगे होते हैं ऊपर से, ताकि वो सही रेखा में लगे रहें। लेकिन फिर भी क्या है कि लाइन ऑफ जो साइट है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, एक लाइन में नहीं होते, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो इस नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में, 25-30 किलोमीटर के बाद क्या है, एक रिपीटर स्टेशन लगाए जाते हैं, ताकि वो नेटवर्क जो है वो एकदम सही स्थिति में बना रहे। ये होते हैं रिपीटर स्टेशन, और ये माइक्रोवेव प्रसारण माध्यम में प्रयुक्त किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 26 नंबर प्रश्न, उपग्रह प्रसारण में एंटीना भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित होता है? बुक में दिया था तो मैंने सोचा कि प्रश्न एग्जामिनर कैसा भी बना सकता है, तो मेरे को ये जो है ये प्रश्न भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका ठीक उत्तर है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो है उपग्रह प्रसारण, यानी कि सैटेलाइट में एक एंटीना है वो मध्य रेखा से इस दूरी पर सेट किया जाता है। उपग्रह जो प्रसार ये जो था, इसका पहली बार जो उपयोग था इस प्रसार, इसका 1960 में किया गया था नासा के द्वारा इको उपग्रह के रूप में इसका प्रसारण सबसे पहले किया था। उपग्रह प्रसारण जो है ना सैटेलाइट के माध्यम से, कि भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक एंटीना सेट करके पहली बार नासा के द्वारा 1960 में इसका ट्रायल, इसका प्रयोग किया था नासा के द्वारा। 27 नंबर, उपग्रह प्रसारण में किन तरंगों का उपयोग होता है? हाँ जी,
सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ये जो है प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ये सारे अब आप ये मान लें आरपीएससी या अन्य बोर्ड के द्वारा आए हुए प्रश्न यहाँ से चलेंगे। किन तरंगों का? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम है? 28 नंबर का है। कोएक्सियल केबल जो है वो ट्रांसमिशन माध्यम है। सॉरी, ये जो प्रश्न है ये तो बुक के पीछे की प्रश्न है, आगे आएंगे मैं बता दूंगा आपको। ये बुक में जो 8 प्रश्न दिए थे, ये बुक के 8 प्रश्न हैं, और अपने वो आगे आ जाएंगे जो पिछले जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उनको टॉपिक वाइज कि कंप्यूटर नेटवर्क से जितने प्रश्न उनको इंक्लूड कर दूँगा। 29 नंबर, सबसे पुरानी एवं अधिक काम में आने वाली ट्रांसमिशन लाइन है। इसका ठीक उत्तर है, पहले मैंने आ ही गया था कि सबसे पुरानी वह कम कीमत वाली है ना, और अधिक काम आने वाली वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। प्रश्न संख्या 30, वैन का मतलब है? वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। इन प्रश्नों को तो अच्छे से रट लिया करो, बुक के पीछे जो दिए होते हैं। प्रश्न संख्या 31, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? 31 नंबर प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? बस, ट्री, स्टार, तीनों ही हैं। मैंने अपने पीछे अच्छे से इनका अध्ययन किया था कि ये 3 प्रकार टोपोलॉजी के 3 प्रकार हैं, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32, कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तेज है? प्रश्न संख्या 32, फाइबर ऑप्टिक। ये सारे केबल के प्रकार, सॉरी वो किसकी बात कर रहे थे हम? जो तार वाले प्रसारण माध्यम है ना, तार वाले प्रसारण माध्यम, तो उनके प्रकार हैं ये। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु वाले तार से नहीं बना? जिसमें धातु वाली तार नहीं है वो होता है जी फाइबर ऑप्टिक। प्रश्न संख्या 34, फाइबर ऑप्टिकल केबल की कोर पर कांच की एक परत चढ़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? योग, क्लेड, केप, पाइप। इसको कहते हैं जी क्लेड। अच्छे से रट लेना इसको कि फाइबर, उसमें देखो धातु का उपयोग नहीं है, और कांच की एक उसमें परत चढ़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लेड। उम्मीद है आपको प्रश्न क्लास पसंद आ रही होगी। जो ये कोई भी दिक्कत आती है प्रश्नों से संबंधित, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूँ, तो हिस्ट्री में भी आपको कुछ आइडियाज़ वगैरह है ना, मैनेजमेंट हिस्ट्री, इनमें साइको भी मेरा सब्जेक्ट जैसे रहा हुआ है, तो कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज डाल दें। ये अपने संस्था का ऑफिस का नंबर है ये, और इसके माध्यम से आपका मेरे से संपर्क हो जाएगा। इस पर मैसेज करते हैं तो मेरे से संपर्क का माध्यम आपको मिल जाएगा। किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगें सभी दिशाओं में जाती है? इसका ठीक उत्तर है रेडियो लिंक ट्रांसमिशन। कोई दीवार इसको रोक नहीं सकती, आगे से आगे तरंगें पहुंच जाती है। 36 नंबर प्रश्न 36, ये सारे प्रश्न जो हैं आरपीएस के द्वारा या कह दें अन्य कोई बोर्ड के द्वारा इन प्रश्नों को पूछा गया है। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। चलिए, HTML का आशय क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? पेन, वैन, मैन, एक आ गया, टेन नहीं है। अब ये देखो, पेन दिया है तो पेन, वैन, मैन और एक क्या रह गया? लेन। तो 4 प्रकार हो गए कंप्यूटर नेटवर्क के, तो उसमें टेन नहीं है, टेन तो अपनी तरफ से ही बना दिए इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? वही आ गया, ये सारे क्या है? नेटवर्क के प्रकार हैं।
देखो आज हमने पढ़ा क्या है, आज हमने सबसे पहले पढ़ा टोपोलॉजी। क्या पढ़ा? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के कितने प्रकार पढ़े हमने? हमारी बुक में जो दिए हैं वो 3 पढ़े, लेकिन वास्तव में टोपोलॉजी के कितने प्रकार बताए जाते हैं? 5। हमने काम के लायक जो हैं 3, टोपोलॉजी के 3 प्रकार हमने पढ़े थे। कौन कौन से जी? बस, स्टार और ट्री। बस, स्टार, ट्री, इनकी अलग अलग विशेषताएं देख ली। फिर हमने नेटवर्क के प्रकार पढ़े। बुक में 3 दिए, रियल में नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? 4, लैन, वैन, मैन, पैन। ठीक है। और फिर हमने क्या है? संचार के माध्यम पढ़े। इस चैप्टर में इतना ही है। कौन से? एक तार वाले और एक है बेतार, बिना तार वाले। तार वाले और बिना तार वाले, यही था। और इनके बारे में भी जो है हमने सारी बातें कर ली थी। बेतार वालों में देखो क्या क्या आते हैं। इधर पीछे एक प्रश्न आया होगा, ये अगर बेतार वालों की बात करें, तरंगे सभी दिशाओं, ये जो है ना बेतार वाले माध्यम है कि जिनमें कोई तार नहीं होती लेकिन इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। 1 नंबर रेडियो लिंक ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और एक है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन और एक ये है इंफ्रारेड, और एक उपग्रह ट्रांसमिशन। और एक इसके अलावा हम 5 नंबर पे वाईफाई भी मान सकते हैं। वाईफाई को भी मान सकते हैं। इसमें ये बताना मैं भूल गया था, अभी याद आ गया, तो क्योंकि रिवीजन करवा रहा था तो माइंड में बात आ गई। तो ट्रांसमिशन में इसमें ये पूछा गया कि तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं, ये तो रेडियो लिंक ट्रांसमिशन में है। एक माइक्रोवेव वाला, इंफ्रारेड की क्या विशेषता है? माइक्रोवेव को हम पढ़ चुके हैं। इंफ्रारेड में क्या होता है? ये ना कम दूरी, छोटी दूरी के लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और इसकी विशेषता है कि बड़ा ही आसानी से इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है। टीवी, टेप, इसके जो रिमोट वगैरह होते हैं ना, रिमोट टीवी का कह दो, एलईडी वगैरह का, वो सारे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के उदाहरण हैं। ध्यान रहे आपको। ठीक है। तो ये सारे, और एक बात और कह दूं मैं, जो हमने नेटवर्क के प्रकार पढ़े हैं ना, लैन वाला जो है ना, लोकल एरिया, कमरे के अंदर ही अंदर, वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इसमें हम इसको मान सकते हैं बेतार वाले माध्यम में। तो उसमें इसका ही उपयोग होता है। वो आप उसमें मत जाओ, इतना ध्यान रखो कि ये जो रिमोट वगैरह है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के प्रकार हैं। बेतार वाले ट्रांसमिशन के माध्यम कितने हो गए? ये 4 हो गए, एक वाईफाई हो गया। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है भाई? वाईफाई की फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जल्दी से। एक नोड शब्द भी लिखा आ जाता है भाई, नोड कह दो, कंप्यूटर कह दो, एक ही बात है। नोड कह दो, कंप्यूटर कह दो, एक ही बात होती है। चलिए वाईफाई की फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से। वाईफाई, बिल्कुल, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस। इसमें बस एक 5 नंबर पे आपको वाईफाई और ऐड करना है, तो बिना तार वाले ये जो होते हैं। तो इसका उदाहरण हमने किसको मान लिया? रिमोट वगैरह को। और वाईफाई, एक बात ध्यान रखना, बुक में दिया होता है कि एक मानक है, कौन सा? IEEE 802.11। इस मानक पर आधारित यह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ध्यान रहे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। चलिए, ये HTML का हो गया था, और नेटवर्क का प्रकार नहीं है, ये हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 38, सूचना व ये हो गया। हाँ जी, 39, इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सीधा से 39 नंबर प्रश्न तो सबको ही आता है, सबसे आसान यही रटे होते हैं आपके। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग।
दो तरफ कॉन्फ्रेंस करना मतलब वार्तालाप ही होता है ना, एक बातचीत दो लोगों के बीच में होता है। इसमें ऑप्शनों से ही सीधा पता चल रहा है, अजीब सही ऑप्शन है वो तो। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? ये देख लो, स्पीकर अलग ही। अब देखो पूछे हुए प्रश्न है ये, तो आप को घबराना नहीं है। कई बार तो ये देख लो, प्रोटोकॉल, डेटा, मोडेम, ये पता चल रहा है, लेकिन उधर तो सीधा सही पता चल रहा है कि ये जो स्पीकर क्या होता है अलग ही चीज़ है। अब देखो, मोडेम जो है ना, एक हार्डवेयर युक्ति है, एक हार्डवेयर युक्ति है। इसका क्या काम होता है? इसका काम क्या होता है कि एनालॉग को देखो, एनालॉग जो है उसको ये किस में बदलता है? डिजिटल में। एनालॉग को डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में। तो इधर से उधर उनको बदलने में, भाषा को चेंज करने वाली ये एक युक्ति होती है, एक पार्ट होता है हार्डवेयर के रूप में। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यू डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ये एनालॉग को डिजिटल में भी करता है और डिजिटल को एनालॉग में भी, है ना, तो चेंज करता है। ये एक ऐसा पार्ट है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो जल्दबाजी मत करना, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। मेरा हौसला बढ़ा दिया करो। जो लाइव के बाद जो इनबॉक्स है, अपने जो कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके जाया करो ज़रूर कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, ताकि मैं निरंतर क्लास बना। जिस कंप्यूटर द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है, जिसे एक कंप्यूटर द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? 43 इसका ठीक उत्तर है सर्विस प्रोवाइडर। वही ISP, आई का इंटरनेट, एस का सर्विस प्रोवाइडर। तो सेवा प्रदाता, प्रोवाइड करवाने वाला, ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक मेल की सुविधा। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ये आया हुआ प्रश्न है और उसमें राडार की उन्होंने बताया कि आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसमें डाल दिया उपग्रह संप्रेषण से संबंधित। 45, DNS पद का तात्पर्य है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। प्रश्न संख्या 46, मॉडेम का पूरा नाम है, ये भी आया हुआ है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या है? एक छोटा सा पार्ट है हार्डवेयर, जिसको हम कह सकते हैं। भाषा परिवर्तन करने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आपको ये सारी फुल फॉर्म वगैरह और ये बताई थी। अभी अभी जो हमने किया था उसमें जिक्र आया था ना कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। बहुत सारे इंग्लिश वाले वो दिए हुए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, विदेश सेवा VSNL, है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको सभी की। और ये RPSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है। दूरसंचार विभाग, ये तो वैसे ही बना दिया इन्होंने। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा है कि भारत में ISP इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाला कौन है? विदेश सेवा निगम सर्विस प्रोवाइड करता है VSNL। BSNL में मत चले जाना, विदेश सेवा निगम। चलिए, ये हमारे प्रश्न हो गए। तो अपना कमेंट, कीमती सुझाव जरूर छोड़ के जाना कि मैं कौन कौन सी क्लास आपकी जारी रखूं। कंप्यूटर तो जारी रखूंगा ही। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना और क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। और अपना एक SS एजुकेशन ऐप है, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करके और अपना रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।